अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत में जहां कोरोना की दूसरी लहर पहले से कुछ कमजोर भले पड़ी है, लेकिन आज भी 40,000 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इस समय कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे हैं। पाकिस्तान के योजना मंत्री असद उमर ने तो ऐलान कर दिया है कि मानक संचालन प्रक्रियाओं का ठीक तरह से पालन नहीं होने और कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के प्रसार के कारण पाकिस्तान में कोविड-19 महामारी की चौथी लहर के स्पष्ट प्रारंभिक संकेत मिलने लगे हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय कमान और संचालन केंद्र के प्रमुख उमर ने कहा कि जमीनी रिपोर्ट में मानक संचालन प्रक्रियाओं की पूरी तरह से अवहेलना दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि नियमों की अनदेखी होने पर सरकार को शादी घर, इंडोर रेस्तरां और जिम बंद करने को मजबूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय कमान और संचालन केंद्र पहले ही अपने देश में कोरोना वायरस के विभिन्न रूपों की मौजूदगी की पुष्टि कर चुका है, जिसमें डेल्टा स्वरूप, दक्षिण अफ्रीका में पाया गया बीटा स्वरूप और ब्रिटेन में मिला अल्फा स्वरूप शामिल है। उधर बांग्लादेश में कोविड-19 से एक दिन में 212 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या ने शुक्रवार को नई ऊंचाई को छू लिया। वहीं देश में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 212 रोगियों की मौत हुई है। इससे पहले एक दिन में सबसे अधिक 201 रोगियों की मौत हुई थी। आधिकारिक प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा, हमने देशव्यापी कर्फ्यू लागू करने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि फिलहाल जारी लॉकडाउन संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 15 दिनों का देशव्यापी कर्फ्यू सबसे अच्छा कदम हो सकता है। बांग्लादेश में हालात कितने विकट हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि महामारी एक युद्ध है और युद्ध में आप मानवाधिकार कारक पर विचार नहीं कर सकते। इस बीच बांग्लादेश में सेना के जवान लगातार 9वें दिन पुलिस के साथ लॉकडाउन कार्यान्वयन के लिए संघर्ष करते दिखे। पुलिस ने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे घरों से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोगों को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया। दूसरी ओर भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,766 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,07,95,716 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4,55,033 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक आंकड़ों के अनुसार 1206 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,07,145 हो गई है। देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 37.21 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। दूसरी ओर पंजाब की राजनीति की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन राज्य में सत्ता में आता है तो केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अकाली नेता किसानों को मूर्ख बनाने का बेशर्म प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बहुत पहले ही इस पर अमल करना शुरू कर दिया था। अमरिंदर सिंह ने एक बयान में कहा कि बादल को टिप्पणी करने से पहले अपने तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए। सुखबीर सिंह बादल ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया है। बादल की पार्टी राज्य में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेगी। वहीं अकाली दल और भाजपा का साथ छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर ली है। भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार का गठन करेगी। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के आलोक में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के साथ बैठक करने पहुंचे संतोष ने यह घोषणा की।
संगठन महासचिव संतोष ने पार्टी के राज्य नेताओं और अन्य के साथ भी बैठक की और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीएल संतोष ने कहा कि पूरा का पूरा विपक्ष कोई चाल चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। संगठन महासचिव बीएल संतोष ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष का गलत प्रचार जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसानों को यह महसूस हो गया है कि इन कानूनों से समृद्धि आएगी। संतोष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से किसानों के समर्थक रहे हैं और कृषि क्षेत्र का हित उनकी तथा उनकी सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की लहर है और पंजाब की जनता राज्य में भी भाजपा की सरकार बनाने की इच्छुक है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, पंजाब के भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और अन्य नेता मौजूद थे। आइए आपको मिलवाते हैं दिल्ली के अरिंदम गौड़ से, जिन्होंने 5 साल की उम्र में सबसे तेज 100 मुक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। सोशल मीडिया पर इस बच्चे की खूब चर्चा हो रही है। अरिंदम, बॉक्सिंग कितनी पसंद है? बहुत पसंद। कितनी देर आप प्रैक्टिस करते हैं? सुबह 1.5 घंटा और रात को शाम को भी 1.5 घंटा। और आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है? विजेंदर सिंह और मैरी कॉम। और आप अरिंदम ये बताइए कि कितना आपको लगता है कि बॉक्सिंग में आप कितना आगे जाएंगे? किसकी तरह से बनना चाहते हैं? कौन से आपको लगता है कि क्या बनना चाहते हैं? मतलब बॉक्सर, बहुत बड़ा बॉक्सर। मैं मैरी कॉम मैम के लिए ओलंपिक के लिए बेस्ट विशेष लेता हूँ। इसका बर्थडे था, 5th बर्थडे था, तो मैं इसके लिए पंचिंग बैग लेकर आया था। ये कई बार ऐसा बोलता था, पापा मेरे लिए ना, पता नहीं इसने कार्टून में देखा था, ये कहाँ था, इसको क्या था मैं नहीं जानता, बट इसने मुझे कई बार बोला, पापा मेरे लिए ना पंचिंग बैग लेकर आइए, मुझे बॉक्सिंग करना है। मैं 5th बर्थडे पर लेकर आ गया। फिर ये धीरे धीरे अपने आप से प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करने लगा तो ऐसे एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में देखा, तो मैंने कहा बेटा देखो, इस बच्चे ने देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहता है मुझे कि पापा मैं भी ना बॉक्सिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा।